नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों राजस्थान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप लोगों से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान जीके की तो हमने दोस्तों क्लास शुरू की थी। यहाँ से दोस्तों आपको आने वाले हर एग्जाम में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीटीआई हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, एलडीसी का एग्जाम हो, दोस्तों सेट का एग्जाम हो, दोस्तों पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी दोस्तों राजस्थान जीके का दोस्तों पेपर हो, यहाँ से हूबहू एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वीडियो को अंत तक देखे दोस्तों ऐसी दोस्तों शानदार नोट्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों देखते हैं आपको दोस्तों दिल दोस्तों गार्डन गार्डन होने वाला है। कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों राजस्थान की मूल किताबें और दोस्तों आरबीएससी की पुस्तक के अनुसार और दोस्तों राजस्थान के पीवाईक्यू के अनुसार हमने वो सारी चीजें यहाँ पर दोस्तों सम्मिलित की जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने इससे दोस्तों जो पहले हमने दोस्तों जालोर का जो रणथंभौर के जो चौहान वंश थे उसके बारे में चर्चा की। आमेर का दोस्तों जो दोस्तों जो चौहान शासक साम्राज्य था उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों जालोर के दोस्तों चौहान वंश के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे साहब जी? जालोर का जो चौहान वंश है इसकी स्थापना के बारे में और इसकी भौगोलिक महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में अभी तक दोस्तों जितने भी पीवाई के पूछे गए उन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मजे आने वाले आप लोगों के लिए। सामरिक और भौगोलिक महत्व की चर्चा करें साहब जी, किसकी? जालोर की। किसकी साहब जी? जालोर की। तो सामरिक और भौगोलिक महत्व, विशिष्ट स्थान मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दोस्तों जो जालोर का दोस्तों जो किला है और दोस्तों साम्राज्य अपनी खास भौगोलिक स्थिति के लिए कारण बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण माना जाता था। मध्यकालीन दोस्तों भारत की दोस्तों में बात करें तो जो जालोर का जो किला था जिसे हम दोस्तों सोनगिरी का दोस्तों दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जालोर में जो पहाड़ पड़ता है उसका नाम है सोनगिरी का पहाड़, अतः इसे दोस्तों सोनगिरी का दुर्ग भी कहा जाता है। ये अपना दोस्तों विशिष्ट महत्व रखता था। इस क्यों रखता था साहब जी, क्यों रखता था? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि व्यापारिक और सैन्य का मार्ग, दिल्ली से दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को गुजरात जाना हो, क्योंकि आपको जानते हो भारत में जो दोस्तों जिस सत्ता ने भी दोस्तों शासन किया दिल्ली से किया, क्योंकि दिल्ली उस समय भारत का दोस्तों एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो दिल्ली से दोस्तों जब भी आपको गुजरात जाना होगा तो आप कहां से होकर जाओगे साहब जी? आप जाओगे दोस्तों जालोर होकर। आपको दोस्तों जब भी दिल्ली से दोस्तों मालवा जाना होगा तो मालवा की ओर जाने वाला दोस्तों जो मुख्य व्यापारिक जो और जो सैन्य मार्ग हुआ करता था, व्यापारिक मार्ग और जो सैन्य मार्ग हुआ करता था वो जालोर से होकर ही गुजरता गुजरता था। इस वजह से जो जालोर की जो महत्ता थी वो बहुत अधिक बनी हुई थी। इनकी दोस्तों जालोर जिस बंदे के पास में होगा उसके हाथ में गुजरात होगा और उसी के हाथ में मालवा होने वाला था। अगर दिल्ली का कोई भी शासक अगर दोस्तों गुजरात हो चाहे वो दोस्तों मालवा, अगर ये जीतना चाहता है तो उसको क्या जीतना होगा? पहले जालोर जीतना होगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं जालोर के बारे में। सल्तनत काल का लक्ष्य, इसी मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए के उद्देश्य से दिल्ली के प्रत्येक शासक ने, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सल्तनत काल था तो दिल्ली का दोस्तों जो साम्राज्य था दोस्तों गुप्त काल के बाद में, और दोस्तों जो मुगल काल आया, मुगल काल से पहले का जो समय है तो वो सल्तनत काल का समय कहलाता है। तो दिल्ली के प्रत्येक शासक दोस्तों जो सुल्तान के लिए जालोर पर अपना दोस्तों अधिकार स्थापित करना एक अनिवार्य और सामरिक कार्य बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि गुजरात किसको चाहिए? दिल्ली को गुजरात चाहिए तो कहां से होकर जाना पड़ेगा? जालोर से। मालवा अगर आपको चाहिए तो आपको जालोर से होकर जाना पड़ेगा। जालोर के चौहान वंश की स्थापना, अब ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की। मैंने आप लोगों से जब भी दोस्तों चर्चा की थी रणथंभौर की, तो रणथंभौर की स्थापना किसके के द्वारा की जाती है साहब जी? गोविंद राज के द्वारा की जाती है। 1100 दोस्तों 1100 सॉरी दोस्तों हाँ ठीक है, 1194 ईस्वी में उसने इसके द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? रणथंभौर के चौहान वंश की। उसी प्रकार से जालोर का जो चौहान वंश है, इस जालोर के चौहान वंश की स्थापना की जाती है 1181 ईस्वी में। कई बार आप लोगों से पूछा गया है स्थापना कौन करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल, दिल्ली सल्तनत की बात की बड़े तो साहब जी 1206 ईस्वी में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन तो ऐबक है वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शासक बनता है दोस्तों मोहम्मद गौरी के बाद में। तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों 1206 ईस्वी से दोस्तों 1526 ईस्वी का समय, जब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। इस पूरे दौर में जालोर अपना दोस्तों चौहान राजवंश की दोस्तों सोनगरा शाखा का मजबूत अधिकार रहा। दोस्तों किसका रहा साहब जी? सोनगरा। अच्छा, जालोर को दोस्तों जो सोनगरा चौहानों की राजभूमि क्यों कहा गया? जालोर को चौहानों की दोस्तों किसकी साहब जी? सोनगरा चौहानों की रणभूमि क्यों कहा गया? आइए चर्चा करते हैं किसके बारे में साहब जी? जालोर के बारे में। देखिए जालोर पे दोस्तों जालोर के समय में दोस्तों यहाँ पर एक पहाड़ हुआ करता था, उस पहाड़ का नाम है साहब जी सोन, किसका दोस्तों? सोनग का पहाड़। क्या नाम है? सोनग का पहाड़, या इसे कहा जाता था सोनगिरी। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था साहब जी सोनगिरी। क्या कहा जाता था? इसी वजह से दोस्तों जो जालोर के जो चौहान शासक हुए, जालोर का जो चौहान शासक हुए वो क्या कहलाए? वो कहलाए साहब जी सोनगरा। क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। ये बात आपको याद रखनी है। ट्यूशन खत्म और कारण में आप लोगों से पूछा जा सकता है आर एम के द्वारा फिलहाल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा
जालोर में दोस्तों इस जालोर के इस गौरवशाली चौहान वंश की दोस्तों जो स्थापना है वो कीर्तिपाल, जिन्होंने इतिहास में कीतु एक महान राजा के नाम से दोस्तों कहा गया है, इसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जिसे इतिहास में कीतु एक महान राजा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है कीर्तिपाल, जिसके द्वारा दोस्तों इस जालोर वंश की स्थापना की जाती है। कब की जाती है साहब जी चौहान वंश की स्थापना जालोर में? 1181 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1181 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। किससे अलग हो की थी साहब जी? नाडोल की शाखा से अलग होकर। किसने दोस्तों? याद रहना 1100 दोस्तों 81 ईस्वी में दोस्तों कीर्तिपाल ने नाडोल, जो नाडोल की जो शाखा से अलग होकर जालोर में इस नए राजवंश की सुदृढ़ नींव डाली थी। और दोस्तों आपको पता है जो नाडोल था ना, इस नाडोल को उदय सिंह ने पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये बात आपको याद रखनी है। किसको? उदय सिंह दोस्तों, जो कि कीर्तिपाल के बाद में दोस्तों शासक बनेगा यहाँ पर। किसका? जालोर का शासक बनेगा, जिसने नाडोल को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेता। उसी नाडोल से अलग दोस्तों एक शासक हुए दोस्तों कीर्तिपाल, जिन्होंने नाडोल से अलग होकर जालोर राजवंश की स्थापना की थी 1181 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अगला देखिएगा रिवीजन देखे तो साहब जी दिल्ली गुजरात मार्ग पर जो स्थित था वो था जो जालोर, और जालोर का मुख्य क्या क्या था? भौगोलिक महत्ता। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश का तो आदि पुरुष या दोस्तों इसे संस्थापक कहा जाता है। आदि पुरुष कह दीजिए, दोस्तों मूल पुरुष कह दीजिए, इसे संस्थापक कह दीजिए। किसको? कीर्तिपाल को 1181 ईस्वी में, ठीक है, स्थापना करता है। जालोर के महानायक कानड़ देव चौहान। अच्छा, इसकी तो चर्चा करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं उससे दोस्तों जालोर के महानायक कानड़ देव की चर्चा करें अब, लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना जरूरी। किसके बारे में साहब जी? जालोर के दोस्तों चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में? जालोर के चौहान वंश के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो व्यक्ति होता है जिसका नाम आप लोगों के सामने दोस्तों कीर्तिपाल। क्या नाम है साहब जी? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जो इस चौहान वंश की जो स्थापना की वो दोस्तों तीन व्यक्तियों से तीन स्थानों को छीना। किससे छीना? एक व्यक्ति आता है परमार। क्या नाम है? परमार। परमार और दोस्तों परमार जो शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों कीतुपाल। क्या नाम है दोस्तों? कुंतपाल। कुंत कुंतपाल। इस कुंतपाल दोस्तों जो शासक था परमार था, इसे क्या छीना साहब? इसे छीना जालोर। किसने छीना साहब जी? इस कीर्तिपाल ने छीना। इसी कीर्तिपाल ने दोस्तों परमार शासक एक और होता है जिसका नाम है दोस्तों वीर नारायण। क्या नाम है? वीर नारायण। इस वीर नारायण से दोस्तों क्या छीना? इस वीर नारायण से छीना इन्होंने सिवाना। क्या छीना? सिवाना छीना। किसने छीना साहब जी? कीर्तिपाल ने। और इसी कीर्तिपाल ने एक अन्य शासक होता है, अन्य शासक, उस अन्य शासक से, किसे? अन्य शासक से क्या छीना साहब जी? उसे तो जालोर छीना, सिवाना छीना, साथ में दोस्तों यहाँ पर छीना जाता है किराडू। क्या छीना जाता है? किराडू। इस किराडू को छीन इन तीनों को दोस्तों किसने जीता साहब जी? इन तीनों को जीता दोस्तों कीर्तिपाल चौहान ने। और इन तीनों को जीतने के बाद में यहाँ पर जालोर का जो चौहान वंश है इसकी स्थापना कर दी जाती है 1181 ईस्वी में। ये बात आप लोगों को याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो किन किन से जीता? परमार शासक कुंतपाल से दोस्तों जालोर जीता, परमार शासक वीर नारायण से सिवाना जीता, और अन्य शासक जिसे दोस्तों किराड़ू जीता, जिसने कीर्तिपाल। और 1181 ईस्वी में इस जालोर के चौहान वंश की नींव डाल दी जाती है। और इसी वर्ष दोस्तों जो जालोर का दोस्तों एक साथ दोस्तों जो कीर्तिपाल था, देखिएगा मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर लेता दोस्तों इसी कीर्तिपाल के बारे में। दोस्तों एक और देखना, इसी कीर्तिपाल के द्वारा दोस्तों एक आता है दोस्तों शासक आता है दोस्तों किराड़ू का। किसका दोस्तों? किराड़ू के दोस्तों किराड़कूट के। किसके? किराड़कूट। किराड़कूट का दोस्तों एक शासक दोस्तों आसल को, किसको दोस्तों? राजा आसल आता है। इस राजा आसल को हराया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसी कीर्तिपाल ने किराड़कूट के शासक दोस्तों राजा दोस्तों जो आसल थे उसको भी हराया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए मैं उनकी चर्चा कराऊं। कीर्तिपाल के बाद में दोस्तों जो यहाँ पर जो शासक बनते हैं वो दोस्तों शासक बनते हैं भाई साहब समर सिंह। क्या नाम से बनते हैं दोस्तों? के बाद, इसके बाद में दोस्तों जो शासक बनता है दोस्तों, कौन बनता है? शासक जो बनता है उसका नाम है साहब जी समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। क्या नाम है साहब जी? समर सिंह। दोस्तों एक व्यक्ति में समर सिंह के आप लोगों से दोस्तों इससे पहले जो रणथंभौर के जो चौहान वंश आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों से चर्चा की थी हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को दोस्तों पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था। लेकिन दोस्तों ये जो समर सिंह है ये दोस्तों जालोर का समर सिंह है। ये चीज आपको याद रखनी, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो दोस्तों रणथंभौर का दोस्तों जो शासक था हमीर देव चौहान, जिसने समर सिंह को हराया, जो कि मेवाड़ का शासक था। लेकिन भाई साहब ये समर सिंह अलग है। ये कहाँ का है साहब जी? ये दोस्तों जालोर का। कहाँ है? जालोर का दोस्तों जो चौहान शासक है जिसका नाम है समर सिंह।
तो ये जो समर सिंह था, अब इसके बारे में क्या बात याद रखनी है, तो अब जी कीर्तिपाल के बाद में तो शासक बनता है समर सिंह, और ये समर सिंह के बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जो तो जालौर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव पुत्री की, तो भीमदेव जो सेकंड थे उसकी पुत्री से विवाह किया था। क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया, याद रखना। तो दोस्तों इसने दोस्तों देखिएगा, इस समर सिंह ने गुजरात की, किसकी, गुजरात के चालुक्य शासक, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक जिनका नाम आता है भीमदेव सेकंड, क्या नाम है, भीमदेव सेकंड। इस भीमदेव सेकंड की एक पुत्री आती है, क्या आती है साहब जी, पुत्री आती है जिसका नाम आता है लीलावती। क्या नाम आता है दोस्तों, लीलावती। इस लीलावती से साहब जी इसका क्या किया जाता है, दोस्तों विवाह किया जाता है, मैरिज हो जाती है, इन दोनों का विवाह हो जाता है। और दोस्तों भीमदेव से साथ में समर सिंह क्या कर लेता है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो समर सिंह के बाद में दोस्तों क्या किया साहब जी, भीमदेव सेकंड की जो पुत्री थी लीलावती से क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। अब देखिएगा समर सिंह की दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की, कीर्तिपाल कर लिया साहब जी, समर सिंह, समर सिंह। अब समर सिंह के बाद में दोस्तों देखिएगा, समर सिंह के बाद में जो यहाँ पर शासक बनता है उसका नाम है दोस्तों देखिएगा उदय सिंह। क्या नाम आता है साहब जी, उदय सिंह। उदय सिंह आप लोगों ने दोस्तों कई बार आप लोगों ने सुना होगा, राजा उदय सिंह एक वो व्यक्ति था जिसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, जो कि दोस्तों महाराणा कुंभा का बेटा था। एक उदय सिंह मैंने आप लोगों को वो भी पढ़ाया था दोस्तों, क्या पढ़ाया था दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक पढ़ाए थे, जिसमें महाराणा पिता दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे, इनके पिता का नाम भी क्या था साहब जी, उदय सिंह था। एक दोस्तों मैंने उदय सिंह आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, बीकानेर का दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ाया था दोस्तों, राठौड़ वंश जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मोटा राजा उदय सिंह की भी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ वंश के समय। तो दोस्तों राठौड़ों में मैंने दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह पढ़ाया। एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर आता है जिसका नाम है उदय सिंह, गौर करना, उदय सिंह। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदय सिंह दोस्तों समर सिंह के बाद में शासक बनता है, पहले कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में उदय सिंह शासक बनता है। ठीक है, उदय सिंह। अब देखिएगा उदय सिंह से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों नाडोल के, दोस्तों नाडोल का इसने जो साम्राज्य था उसको पूरी तरह से दोस्तों जीत लिया, क्योंकि जो कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में दोस्तों जब जालोर चौहान की वंश की स्थापना करता है, तो वो दोस्तों नाडोल के साम्राज्य से अलग होकर करता है। किससे करता है, नाडोल का जो साम्राज्य था उससे अलग होकर दोस्तों जालोर का जो चौहान वंश की स्थापना करता है कीर्तिपाल, तो इसी उस नाडोल को तो पूरी तरह से जीत लेता है उदय सिंह। कौन जीत लेता है, तो नाडोल का अंत किया, नाडोल का अंत किया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी द्वारा कि दोस्तों उदय सिंह ने दोस्तों किस साम्राज्य का पूरी तरह से अंत करके उसे दोस्तों जालोर में मिला लिया था, तो नाडोल का अंत करके इसे मिला लिया था। और दोस्तों एक बार दोस्तों एग्जाम के द्वारा, सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि इसी दोस्तों जो जालोर का जो चौहान शासक था उदय सिंह, इसके समय में दोस्तों इल्तुतमिश ने युद्ध किया था, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। ये इल्तुतमिश दोस्तों जो दिल्ली का जो शासक था इल्तुतमिश, इसने दोस्तों 1228 ईस्वी में, कब साहब जी, 1228 ईस्वी में, तथा दोस्तों इल्तुतमिश के बाद में जो रजिया सुल्तान शासक बनती है, और रजिया सुल्तान बाद में दोस्तों शासक बनता है दोस्तों नासिरुद्दीन। क्या नाम है, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन, इस नासिरुद्दीन ने भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1257 ईस्वी की बात आती है, सॉरी दोस्तों 1254 ईस्वी के, 1254 ईस्वी में इस किसके ऊपर आक्रमण किया साहब जी, इन दोनों ने दोस्तों इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है उदय सिंह के ऊपर। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जब जालोर पर आक्रमण किया था, तब दोस्तों जालोर का जो शासक था वो कौन था साहब जी, उदय सिंह था। कौन था साहब जी, उदय सिंह था। और दोस्तों नासिरुद्दीन ने भी दोस्तों उदय सिंह के समय दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये हुई बात दोस्तों जालोर के शासकों के बारे में, लेकिन मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, तो रणथंभौर के चौहान वंश को में हमने दोस्तों दो शासकों की चर्चा की थी। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वाघभट्ट। वाघभट्ट के समय में दोस्तों किसने आक्रमण किया था साहब जी, वाघभट्ट के समय दोस्तों, और वीर नारायण के समय, वीर नारायण जो था जालोर रणथंभौर का जो शासक था दोस्तों, उसके समय इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और बाद में जो जेतर सिंह जो शासक बनता है, और जेतर सिंह के समय दोस्तों नासिरुद्दीन के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये बात हुई दोस्तों हमारे उदय सिंह की। अब देखिएगा उदय सिंह के बाद में दोस्तों एक शासक और बनता है जिसका नाम है, देखिएगा दोस्तों उदय सिंह शासक बना। उदय सिंह के बाद में दोस्तों एक शासक बनता है जिसका नाम है दोस्तों चाचिंग देव दैया। क्या नाम है, चाचिंग देव। चाचिंग देव दोस्तों जो दैया है इसके द्वारा दोस्तों शासन किया जाता है। और चाचिंग देव के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली इसके समय दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण नहीं किया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों
कि जालोर का दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय दोस्तों दिल्ली की सल्तनत ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया था। तो दिल्ली की सल्तनत ने उसके ऊपर आक्रमण आक्रमण नहीं किया, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके समय जो शासक थे उनकी मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो नासिरुद्दीन शासक था, और नासिरुद्दीन के बाद में जो बलबन जो शासक बना था, आपको पता होगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के समय में वो दोनों इसके समय समकालीन थे, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया था। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, किसने चामुंडा माता का दोस्तों मंदिर बनाया था दोस्तों जालोर में। तो क्या बनाया दोस्तों, चाचिंग दे ने दोस्तों चामुंडा चामुंडा माता का चामुंडा माता का मंदिर बनाया। साहब जी क्या बनाया, मंदिर बनाया। और इसने दोस्तों किसने दोस्तों, इसने मात्रा माता का मंदिर, मात्रा 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 माता का देवली बनाया, का देवली बनाया। इसने क्या बनाया, देवली बनवाया। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी दोस्तों चाचिंग देव के बारे में। और चाचिंग देव के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है साहब जी समर सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों, समर सॉरी दोस्तों सामंत देव। क्या नाम आता है साहब जी, सामंत देव। तो देखिएगा चाचिंग देव, चाचिंग देव, चाचिंग देव के बाद में इसका दोस्तों जो पुत्र आता है दोस्तों, जो सन आता है उसका नाम आता है सामंत सिंह। क्या आता है दोस्तों, सामंत सिंह। और ये जो सामंत सिंह है ये दोस्तों अब इसका बाद में दोस्तों शासक बनता है। क्या बनता है दोस्तों, शासक बनता है। और कहा जाता है दोस्तों कि सामंत सिंह के समय में दोस्तों जो जलालुद्दीन जो खिलजी था, तो देखिएगा इस सामंत सिंह के समय में जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था। और ये जलालुद्दीन दोस्तों कहां तक पहुंच गया था साहब, ये पहुंच जाता है दोस्तों सांचौर तक। कहां तक पहुंचा है दोस्तों, सांचौर तक पहुंच जाता है दोस्तों, सांचौर तक पहुंच जाता है। ये बात आपको याद रखनी है सामंत सिंह के बारे में। और सामंत सिंह के बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम आता है दोस्तों कानड़ देव। क्या नाम आता है दोस्तों, कानड़ देव दैया। ठीक है, कानड़ देव चौहान। दोस्तों क्या नाम आता है दोस्तों, कानड़ देव चौहान। तो ये दोस्तों मुख्य मुख्य बातें थी। और ये जलालुद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने रणथंबोर पर जब आक्रमण किया था तो हमीर देव दोस्तों चौहान का जो साम्राज्य हुआ करता था। और जब अमीर जो जलालुद्दीन जो खिलजी है ये जब रणथंबोर को नहीं जीत पाता है तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहता है कि मैं ऐसे दुरुस्त दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक दो तो मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कौन कहता है, जलालुद्दीन खिलजी कहता है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के आक्रमण पर जो 2 बार आक्रमण किया था, 1290 में और 1291 ईस्वी में। ठीक है, 1291 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ये बात हुई दोस्तों हमारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। तो दोस्तों याद रखना है कीर्तिपाल शासक बनता है, कीर्तिपाल के बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शासक दोस्तों इनका एक बार क्रम देखिएगा। आप लोगों से दोस्तों क्रम आप लोगों से अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों एक आता है दोस्तों कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद में इसका दोस्तों जो बेटा आता है, इसका दोस्तों जो सन आता है जिसका नाम आता है साहब जी समर सिंह। क्या नाम आता है, समर सिंह। समर सिंह शासक बनता है। समर सिंह का दोस्तों जो बेटा आता है, सन आता है, उसका नाम आता है साहब जी उदय सिंह। क्या नाम आता है, उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ पर शासक बनता है। और उदय सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सुना होगा दोस्तों चाचिंग देव दैया। क्या नाम है, चाचिंग, रुको दोस्तों, चाचिंग देव। कौन बनता है इसका दोस्तों जो बेटा बनता है उसका नाम है चाचिंग देव। चाचिंग देव, चाचिंग देव यहाँ पर शासक बनता है। और चाचिंग देव के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है, सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में जो शासक बनता है सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है दोस्तों कानड़ देव। क्या नाम आता है, कानड़ देव। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों। क्रम आपको याद रखना है 1181 में इसके द्वारा दोस्तों शासन संभाला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आइए चर्चा करते हैं भैया जी कानड़ देव के बारे में, जहां से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों से अभी तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, कानड़ देव की चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ भाई, सबसे दोस्तों जो प्रमुख योद्धा आ चुके हैं आप लोगों के सामने, अलाउद्दीन खिलजी वाला। हाँ भाई ये रहा दोस्तों जालौर के महानायक जिनका नाम आता है कानड़ देव सोनगरा। आप लोगों ने दोस्तों कहावत तो सुनी होगी, वो एक प्रसिद्ध डायलॉग तो सुना ही होगा कि मैं अगर मर भी जाऊं फिर भी तुर्क महिलाओं से शादी नहीं करूंगा। ऐसा वैसा योद्धा जिसने मुस्लिम लड़कियों से दोस्तों शादी करने के लिए मना कर दिया था। कहा जाता है कि वो इतना दोस्तों इतना राष्ट्रवादी व्यक्ति था, इतना दोस्तों उसने अपनी दोस्तों धर्म पर इतना विश्वास था कि मरने के बाद में उसने दोस्तों मुस्लिम महिलाओं की शक्ल तक नहीं देखी थी। मरने के बाद में भी सिर दर्द से अड़क हो गया, फिर भी उसने दोस्तों मुस्लिम महिला की शक्ल तक नहीं देखी भाई, इतना बंदा। वो वही व्यक्ति दोस्तों कानड़ देव दोस्तों जो चौहान सोनगरा है, इसका पुत्र आता है जिसका नाम है वीरम देव। क्या नाम है साहब जी, वीरम देव। चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीरम देव के बारे में जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने। चलिए, जालोर के महानायक कानड़ देव सोनगरा।
1305 ईस्वी से दोस्तों 1311 ईस्वी के बीच में दोस्तों शासन संभालते दोस्तों जालोर के महानायक कहा जाता है कानड़ देव सोनगरा को। चलिए, अलाउद्दीन से विवाद के प्रारंभिक दोस्तों कारण। कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और स्वाभिमानी राजा माने जाते हैं। तो कानड़ देव दोस्तों जो चौहान हुए दोस्तों, जो कि सोनगरा चौहान कहलाए, क्यों कहलाए? क्योंकि दो जालोर का जो पहाड़ था उसका नाम सोनगिरी पहाड़ी था, तो सोनगिरी के कारण दोस्तों सोनगरा चौहान कहलाए जालोर के शासक। ठीक है, अब दोस्तों सबसे शक्तिशाली कौन हुआ दोस्तों? कानड़ देव चौहान। गुजरात मार्ग का विवाद, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि दोस्तों जब भी अगर दिल्ली सल्तनत को दोस्तों कहां जाना होगा, गुजरात जाना होगा, उसे दोस्तों जब भी मालवा जाना होगा, साहब जी कहां होकर गुजरेंगे? साहब जी जालौर होकर उन्हें गुजरना होता था। इस वजह से जालौर का दोस्तों जो भौगोलिक की जो स्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी दिल्ली साम्राज्य के लिए। तो गुजरात मार्ग का विवाद, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात पर आक्रमण करने जा रही थी, देखिए बेवजह अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी कानड़ देव चौहान से क्या नहीं किया? युद्ध नहीं किया, बेवजह नहीं किया इस बंदे ने, इस रीजन से किया, रीजन अलग अलग था। तो देखिए गुजरात पर आक्रमण किया, तब जालोर से दोस्तों रास्ता देने को लेकर कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में गहरा विवाद हो गया। कानड़ देव ने कहा कि भाई तुम गुजरात पर युद्ध करने तो जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उसकी अनुमति नहीं देता हूँ। किसने मना कर दिया? कानड़ देव ने कहा कि तुम मेरे रास्ते से होकर जा ही नहीं सकते, मारा खेत मोड़ तू पाऊं रखड़ देख भाई। किन कदी? कानड़ देव किस की साहब? अलाउद्दीन खिलजी। तुम्हारा खेत में पांव रखड़ देख, दमू तो हार जा देख। कानड़ अलाउद्दीन खिलजी ने किला बेटा आ रही सुनू भी तो संभाल लीजिए, तो संभल जाओ। तो देखो भाई साहब युद्ध में काई काई वो चलता करता है। मुल्तानी की मध्यस्थता, आप देखिएगा मुल्तानी की मध्यस्थता 1305 ईस्वी में सुल्तान ने अपने चतुर सेना नायक, जिनका नाम आता है साहब जी एन उल मुल्क मुल्तानी। किसका नाम है दोस्तों? सेना नायक किसका है? सुल्तान का। सुल्तान का नाम साहब जी अलाउद्दीन खिलजी। किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। अर्थात से ने तो इसने चाचा की बेटी से क्या कर ली थी? शादी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में सारी जानकारी दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों एक सेना नायक आता है जिसका नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी। क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो सन 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी की सेना सहित जालोर भेजा जाता है। मुल्तानी ने कानड़ देव को समझा बुझा कर दोस्तों दिल्ली दरबार चलने के लिए दोस्तों मना लिया। कहा जाता है कि दोस्तों जो एन उल मुल्क मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी लेकर आया था भाई साहब। क्या लेकर आया दोस्तों? दिल्ली से मुल्तानी मिट्टी लेकर आया था। और क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। कमेंट में बताओ भाई, अगर आप लोगों को पता है तो बता दो भाई। मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। मैं आप लोगों को तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो मुल्तान जो एन मुल्क मुल्तानी था, इसको दोस्तों कहाँ लेकर गया साहब जी? दिल्ली ले जाता है। कौन ले जाता है दोस्तों? कानड़ देव चौहान को दिल्ली ले जाता है। और इसके जो इसका जो बेटा था वीरम देव, इसको भी दिल्ली लेकर जाता है। कहा जाता है कि कानड़ देव को दोस्तों दिल्ली ले जाया गया और वहां पर दोस्तों कानड़ देव को ससम्मान दोस्तों यानी कि यूं मान के दोस्तों कि दोस्तों शौर्य पूर्वक किसके दोस्तों गौरवशाली संधि यहाँ पर की जाती। गौरव का मतलब है कि दोस्तों कानड़ देव सम्मान जो चौहान है, इसका दोस्तों जो गौरव है, इसकी जो मान मर्यादा है, उसको दोस्तों यहाँ पर भंग नहीं किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन जैसे ये दिल्ली जाता है तो यहाँ इसकी जो मान मर्यादा है उसको भंग कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो कानड़ देव जो चौहान है, ये यहाँ से वापस कहाँ आ जाता है साहब? यहाँ से वापस आ जाता है दोस्तों जालोर वापस आ जाता है। लेकिन जो इसका जो बेटा है वो वहीं रह जाता है, जिसका नाम है वीरम। क्या नाम है? वीरम देव, जो कि वहीं रह जाता है। कहाँ रह जाता है साहब जी? दिल्ली में रह जाता है। अब दिल्ली में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी जिसका नाम है साहब जी फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी दोस्तों एके, मैं यहाँ पर सीधी सपोर्ट बात लिखता था दोस्तों एके। इस एके की बेटी थी जिसका नाम है फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। ये जो फिरोजा है ना, एक दिन दरबार में बेटी बेटी दोस्तों इस कानड़ देव का दोस्तों जो पुत्र था जिसका नाम है बीरम देव। क्या नाम है? बीरम देव। इस बीरम देव को देख ली थी और भाई साहब बीरम देव ऐसा भाई साहब राजपूत योद्धा था, हट्टा खट्टा था, साथ में खूबसूरत लोंडा था। इसको देखते ही भाई साहब जो फिरोजा तो ये क्या होता है, फिदा हो जाती है और दोस्तों अपना पिता से कहते अलाउद्दीन खिलजी से कि मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ इसी बीरम देव से करूंगी। बीरम देव ने कहा कि भाई बीरम देव मर जाएगा लेकिन किसी तुर्क महिला से शादी कोई नहीं करेगा। बाद में दोस्तों जो गुस्सा आने के बाद में जो बीरम देव है ये भी दोस्तों यहाँ से छोड़कर दोस्तों वापस जालोर आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? जालोर आ जाता है। देखिएगा, चीजों को समझिएगा, कट कॉपी पेस्ट आप लोगों से यहाँ से प्रश्न बनने वाले। अब देखिएगा, स्वाभिमान को ठेस, दिल्ली दरबार का माहौल और अलाउद्दीन का घमंड कानड़ देव के राजपूत स्वाभिमान के खिलाफ था। वे दरबार को दोस्तों बीच में छोड़कर वापस जालोर में आ जाते।
जो कि युद्ध का दोस्तों जिसे युद्ध तय हो चुका था, क्योंकि जालोर में दोस्तों जो वहां था वो अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा नहीं मान रहा था, और अलाउद्दीन की आज्ञा नहीं मानने के कारण वापस जालोर में आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा मान जाता है कि भाई तो मेरा राज्य कैसे छोड़कर चला गया, तुम्हारा बेटा भी मेरा राज्य छोड़कर चला जा रहा है। तो गुस्सा वो लड़ाई का कारण एक तो ये बना, एक बना दोस्तों कौन सा, गुजरात वाला मार्ग, ठीक है। बीरम देव और शाहजादी फिरोजा की अमर प्रेम कहानी, ठीक है। चलिए अब देखिए, वीरम देव और शहजादी फिरोजा की अमर प्रेम कहानी। ओ भाई फिरोजा, मैंने आप लोगों से कहा ना कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। नेणसी का मत, और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था किस विद्वान का मत है, भाई साहब मोड़त नेणसी लगाओ, भाई साहब इंपोर्टेंट, मोड़त नेणसी, मोड़त नेणसी को इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब, क्वेश्चन पूछा का जाएगा भविष्य में। भविष्य में किसके अनुसार, भाई साहब मोड़त नेणसी के अनुसार। मोड़ नेणसी का विवरण, प्रसिद्ध इतिहासकार दोस्तों नेणसी के अनुसार इस युद्ध का एक बड़ा कारण कानड़ देव चौहान का प्रतापी पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम है शहजादी फिरोजा, ओ जो से विवाह न करने से साफ इनकार करना था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया, मोहम्मद नेडसी के अनुसार इसका रीजन क्या है, साहब रीजन ये की है कि कानड़ देव का दोस्तों जो पुत्र था वीरम देव और जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, इन दोनों ने दोस्तों आपस में दोस्तों फिरोजा चाहती थी शादी करना, और वीरम देव ने क्या कर दिया, मना कर दिया, युद्ध का कारण बन गया। एक किसके अनुसार, मोहम्मद नेडसी के अनुसार। और एक युद्ध वो एक कारण क्या था कि जो तो गुजरात में जो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाना चाहता था, कानड़ देव चौहान के द्वारा मना कर दिया जाता है। तो मोहम्मद नेडसी के अनुसार रीजन आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। सिवाना का दुर्ग पर पतन देखिएगा, सिवाना दुर्ग का पतन देखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से, भविष्य में भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। सिवाना दुर्ग का पतन, अब इनकार कर दिया, युद्ध होना तय हो गया कानड़ देव चौहान के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। लेकिन जब भी दोस्तों दिल्ली से जो सेना आएगी ना, वो जालोर जाने से पहले सिवाना दुर्ग पर आएगी। मान लिया जाए तो दिल्ली यहाँ पर है, कहाँ है, दिल्ली यहाँ पर है, जालोर दोस्तों यहाँ पर है, जालोर यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों जैसे दोस्तों दिल्ली से जालोर जाना होगा, इसी बीच में दोस्तों यहाँ पर पड़ जाता है दोस्तों सिवाना, क्या पड़ जाता है दोस्तों, सिवाना, सिवाना पड़ता है। इस सिवाना से होकर ही सेना दोस्तों आगे दोस्तों जालोर जा पाती है, ठीक है। अब देखिएगा, तो दोस्तों दिल्ली से दोस्तों सेना आ चुकी है, जालोर के ऊपर आक्रमण करना है भाई सब, किसके ऊपर, कानड़ देव के चौहान के ऊपर। तो सिवाना का दुर्ग बीच में पड़ता है, 1308 ईस्वी की बात आती है। जालोर की दोस्तों जिसे कुंजी कहा जाता है, दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि जालोर की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को दोस्तों जालोर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। तो जालोर की जो कुंजी वो किसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग पर कहा जाता है। सिवाना पर आक्रमण, जालोर जीतने से पहले अलाउद्दीन ने उसके आगे बने शक्तिशाली संरक्षक किले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, किसके ऊपर किया, आक्रमण किया सिवाना दुर्ग के ऊपर। और दोस्तों खेराबाद का नामकरण 1308 ईस्वी में सुल्तान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर खेराबाद कर लिया। इसको आप ऐसे याद रखना दोस्तों, सी के, दोस्तों एक ट्रिक लगा लेना, सी के क्या लगाओ दोस्तों, सी का मतलब सिवाना, के से मतलब खेराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया था, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात हुई दोस्तों यहाँ की दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ी आपको एडवांस लेवल की दोस्तों जानकारी यहाँ पर देना आप लोगों को चाहता हूँ सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग, साहब जी उस समय जो सिवाना जो दुर्ग हुआ करता था, सिवाना दुर्ग के ऊपर दोस्तों एक व्यक्ति उस समय दोस्तों जो नियुक्त किया गया था दोस्तों कानड़ देव के द्वारा, उसका नाम है दोस्तों राजा शीतल। क्या नाम है दोस्तों, शीतल देव, क्या नाम है, शीतल देव, ठीक है नाम, शीतल देव। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा था, दोस्तों शासन कर रहा था, क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है, शासन कर रहा था। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी दोस्तों कि राजस्थान ये नहीं तो पूरे भारत के दोस्तों जो भी योद्धा थे, जितने भी शासक हुए थे, प्रत्येक शासक लोग तो अपने अदम्य शासन के लिए जाना जाता था, अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के शासकों की हार तभी होती है जब दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। वही बात हुई दोस्तों हमारे सिवाना के दुर्ग के समय में। दोस्तों शीतल देव का दोस्तों एक दोस्तों व्यक्ति, दोस्तों इसका दोस्तों एक सहयोगी व्यक्ति था जिसका नाम आता है दोस्तों भावले। क्या नाम आता है साहब जी, भावले, क्या नाम आता है, भावले। इस भावले नामक व्यक्ति ने, किसने, इस भावले नामक व्यक्ति ने इसके साथ में क्या किया साहब जी, विश्वासघात किया। अरे रुक जाओ भाई, चलो कहाँ चले गए, हाँ भाई यही है भाई, यही, चलो आ जाओ भाई आ जाओ, रुको रुको एक मिनट रुको। बीरम देव शहजादी फिरोजा सिवाना का दुर्ग, हाँ देखो भाई, देखो भाई, देखो, ये रहा भाई सिवाना, ठीक है, सिवाना का दुर्ग। तो भावले नामक दोस्तों जो व्यक्ति था, इस भावले नामक व्यक्ति ने यहाँ पर क्या किया साहब जी, विश्वासघात किया, विश्वासघात
घात किया। किसके साथ में किया साहब जी? इस शीतल देव के साथ में विश्वासघात किया। और ये जो बावली नामक व्यक्ति था ये साहब जी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जा मिला। किसके साथ में? एके। मैं एके जब भी लिखूंगा आप क्या समझोगे साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी ही इसको समझने वाले हो। बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जा मिला बावली नामक व्यक्ति। और दोस्तों ये जो बावली नामक व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला, इसने कुछ इसको पैसे दे दिए होंगे, कुछ जमीन दी होंगी, कुछ भी दिया होगा भाई, जो भी इसकी इच्छा इसने मांगा होगा अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसने कहा, जो बावली नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया और इसने क्या किया कि जो सिवाना का जो दुर्ग था, ये जो सिवाना का जो दुर्ग था, इसमें एक दो तो कुंड हुआ करता था। कुंड था किसका साहब जी? पानी का। किसका कुंड था? पानी का कुंड था। इस पानी के कुंड में दो तो ये गो रक्त मिला देता है। क्या मिला देता है? गो रक्त मिला देता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाव लेने दो तो सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की। और अलाउद्दीन खिलजी की सहायता के लिए इसने जो गो कुंड था उसमें पानी मिला दिया। सॉरी, पानी में क्या मिलाया? गोरक्त मिलाया। और इस गोरक्त को मिलाने के कारण जो सिवाना के जो जितने भी व्यक्ति थे वो पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वो अपनी गौ माता का जो खून है वो नहीं पी सकते थे। अतः उन्होंने युद्ध करना ही स्वीकार किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो सिवाना का जो दुर्ग है इस पर दोस्तों अधिकार हो जाता है साहब जी। किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। एके का तो अधिकार हो जाता है 1308 ईस्वी में, आपको याद रखनी है। और नाम बदल के क्या कर दिया? खेराबाद इसका कर दिया। खेराबाद इसका अधिकार कर दिया, खेराबाद कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगली चीज की चर्चा कर लेता हूं मैं आप लोगों से। अब देखिएगा दोस्तों, सिवाना के बाद में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ती है। दोस्तों गौर करना, सिवाना दुर्ग के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो जालोर जा रही है। कहाँ जा रही है साहब जी? जालोर जा रही है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक जगह पड़ जाती है जिसका नाम है भीनमाल। क्या नाम पड़ जाती है दोस्तों? भीनमाल। गौर करना, भीनमाल। उस समय दोस्तों जो भीनमाल हुआ करता था वो दोस्तों चालुक्य शासकों, किसका दोस्तों? चालुक्यों का। चालुक्य कालीन, चालुक्य कालीन विद्या का दोस्तों केंद्र था। किसका केंद्र था? विद्या का केंद्र था, ऐसा माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों इस भीनमाल को एके ने इसे क्या किया दोस्तों? नष्ट कर दिया। और यहाँ पर हजारों ब्राह्मणों को मार दिया। ब्राह्मणों को मारा। किसको मारा साहब जी? ब्राह्मणों को मारा। किसने मारा साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दोस्तों भीनमाल को दोस्तों नष्ट कर दिया। भीनमाल को दोस्तों नष्ट करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो आगे बढ़ती है। और आगे दोस्तों एक स्थान आता है जिसका नाम है खंडारा। क्या नाम आता है दोस्तों? खंडारा। आपको याद रखनी है, ठीक है। खंडाला क्या नाम आती है? तो सिवाना के बाद में कहां पहुंचे साहब जी? खंडाला पहुंचे। खंडाला दोस्तों जो नामक जगह पर जैसे ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों जो सेना थी वो सेना दोस्तों खंडाला पहुंचती है। और यहाँ पर दोस्तों जो कानड़ देव चौहान था, कानड़ देव जो चौहान था, इसके दोस्तों एक योद्धा आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों जेता और देवा। क्या नाम आता है दोस्तों? जेता व देवा। दोस्तों ये क्या है? इसके दोस्तों व्यक्ति, इसके क्या है दोस्तों? व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। किसके व्यक्ति साहब जी? कानड़ देव के दोस्तों व्यक्ति जेता और देवा। इस जेता और देवा के द्वारा दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों जो सेना है दोस्तों खंडाला में थी दोस्तों, यहाँ पर इनको दोस्तों बुरी तरह हरा दिया जाता है। हरा दिया जाता है। और बाद में दोस्तों जैसे अलाउद्दीन की सेना यहाँ से दोस्तों तितर बितर होकर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में जैसे ही आगे बढ़ती है तो दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों खंडाला के खंडाला के बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों एक सेना नायक आता है जिसका नाम आता है दोस्तों शम्स खां। क्या नाम है दोस्तों? शम्स खां। क्या नाम है साहब जी? शम्स खां दोस्तों किसका है दोस्तों? सेनापति है शम्स खां दोस्तों, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। कानड़ देव ने, किसने? कानड़ देव ने, कानड़ देव ने इस सेनापति को हराया। किसको हराया साहब जी? हराया। तो ये बात आपको याद रखनी। क्वेश्चन आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कानड़ देव ने खंडाला के आसपास का जो इलाका था वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति थे उसको किसको हराया था? तो शम्स खां को हराया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली चीज की चर्चा करें साहब जी। मैंने आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर कहा दोस्तों कि दोस्तों फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया और सिवाना दुर्ग का पतन हुआ। खेराबाद का दोस्तों नामकरण बदल कर दिया था। नया सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का कार्यभार अपने सेनापति कमालुद्दीन बुर्ग को सौंपा। क्वेश्चन आप लोगों से अभी हाल ही में दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों जो वैकेंसी हुई थी दोस्तों 2026 में, जो कि अभी हाल में दोस्तों जो ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था शायद मेरे हिसाब से शायद 3 मई कब दोस्तों 3 जून को, 3 जून को उसी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया था? तो जिसका नाम है साहब जी कमालुद्दीन बुर्ग। क्या नाम है?
कमालुद्दीन गुर्ग, याद रखना अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, विश्वास कीजिएगा। अब देखिएगा कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहता हूँ। देखिएगा फिरोजा से विवाह करने का इनकार कर दिया, जैसे ही दोस्तों वीरम देव फिरोजा से विवाह करने को दोस्तों मना कर देता है। क्या कर देता है? मना कर देता है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहजादी दोस्तों फिरोजा की एक धाई माँ थी। क्या थी? धाई माँ। इस धाई माँ का नाम दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, गुइस्ता। क्या नाम है दोस्तों? गुलबइस्ता। गुलबइस गुलबइस्ता। इस गुलबइस्ता को दोस्तों कहां भेजा जाता है दोस्तों, इसको यार ना अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की दोस्तों एक धाई माँ थी, इस धाई माँ का नाम है दोस्तों गुलबइस्ता। इस गुलबइस्ता को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों जो आक्रमण करने के कारण दोस्तों जो ये गुलिस्ता थी दोस्तों, ये असफल रहती है। क्या रहती है? असफल रहती है। सॉरी दोस्तों, असफल तो नहीं रहती है, लेकिन ये दोस्तों मतलब जो जालोर था उस पर आक्रमण करती है, लेकिन उसको जीत नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वीरम देव की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? वीरम देव की मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन ये बात कहता है कि जो गुलिस्ता से ये बात कहता है कि तुम जब भी जाओ वहां पर, क्या तो मुझे वीरम देव का कुछ जिंदा चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी जिद किए हुए उससे शादी करना चाहती है। अगर वो जिंदा नहीं पाया जाता है तो उसी की जो मृत शरीर उसको मेरे सामने लेकर आया जाए। गुलिस्ता जाती है आक्रमण करने, साहब जी जालोर के ऊपर आक्रमण करती है और वीरम देव की यहाँ पर हत्या हो जाती है। और वीरम देव का दोस्तों जो सिर है वो यहाँ पर काट कर लाया जाता है। सिर काट कर लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है? काट कर लाया जाता है। साहब जी कहाँ लाया जाता है दोस्तों? दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाया जाता है। जैसे ही दोस्तों दिल्ली लाया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों वीरम देव का जो सिर है उसको दोस्तों फिरोजा के सामने भिजवाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों वीरम देव की मृत्यु होने के बाद में जो उसका तो सिर का जो धड़ था ना दोस्तों, सिर था ना, उसने दोस्तों फिरोजा की शक्ल देखने से मना कर दिया। मरने के बाद में भी जो जैसे फिरोजा उसके सिर के सामने आई जाती है, उसके ऊपर से पर्दा हटाया जाता है। वो जो शहजादा वीरम देव था उसकी दोस्तों मरने के बाद में जो उसकी जो सिर था वो दोस्तों अपनी दोस्तों दिशा बदल लेता है इस प्रकार से। लेकिन वो दोस्तों फिरोजा का मुंह नहीं देखती है। फिरोजा ने भी कह दिया भाई मैं शादी करूंगी तो तेरे से, तू मर गया मैं तब भी तेरे से शादी करूंगी। और जो फिरोजा है वो दोस्तों यमुना कुदी में, जो यमुना नदी में कूद कर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो सती होना चाहती थी। पहले तो दोस्तों जो फिरोजा थी वो सती होना चाहती थी। किसके साथ में? वीरम देव के साथ में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया साहब जी? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। बाद में जो तो जो फिरोजा थी वो अपने पिता से चोरी चोरी छुपके चली जाती और आत्महत्या कर लेती। कहाँ करती साहब जी? यमुना नदी में आत्महत्या कर लेती। कहाँ कर लेती है? यमुना नदी में आत्महत्या कर लेती है। ये सारा दोस्तों ब्रह्म कांड था दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को सुनाया। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों से बनते हैं। तो ये थी दोस्तों गुलबइस्ता। अब देखिएगा सिवाना का दुर्ग हमने चर्चा की, खेराबाद इसका नाम रख दिया। और दोस्तों नया सूबेदार दोस्तों जो सिवाना का कार्यभार दोस्त जिसको सौंपा, सिवाना का कार्यभार जो जिसको सौंपा उसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है दोस्तों। अंतिम दोस्तों जो सेनापति जो कि दोस्तों कहाँ जाता है? सिवाना या जालोर जाता है। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं। जालोर का ऐतिहासिक शाखा 1311 ईस्वी की बात आती है, जब जालोर पर दोस्तों स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने, अब देखिएगा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जालोर पर दुर्ग के चारों ओर तरफ से घेर लिया। मैंने कहा कि दोस्तों जो कमालुद्दीन दोस्तों जो गुर्ग था, ये जालोर का दोस्तों जालोर जाने वाला अंतिम सेनापति आता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। यही क्वेश्चन आप लोगों से अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, आपको पता होगा। ठीक है। एन मुल्क मुल्क मुल्तानी की मैं बात करूं, एन उल मुल्क मुल्तानी की बात करें तो कि 1305 ईस्वी में दोस्तों कहां आया था? जालोर आया था 1305 में। ठीक है। और 1311 ईस्वी में सिवाना को जीतने के बाद में उसका दोस्तों जो बना दिया जाता है वो किसको बनाया जाता है साहब जी? कमालुद्दीन गुर्गो, सिवाना का कार्यभार। ठीक है। अब देखिए दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और वीरतापूर्वक प्रतिरोध के कारण सुल्तान को लंबे समय तक दोस्तों कोई सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली साहब जी? सुल्तान को लंबे समय तक कोई सहायता नहीं मिली। अब क्या हुआ दोस्तों कि जो बीरम जो कानड़ देव था, कानड़ देव के साथ में भी दोस्तों एक और व्यक्ति विश्वासघात करता है। मैंने आप लोगों से कहा कि दोस्तों भारत का दोस्तों एक भी ऐसा राजा नहीं था जो कि दोस्तों कम शक्तिशाली हो, उसकी जगह अगर हार हुई है तो दोस्तों अपने ही व्यक्तियों के दोस्तों विश्वासघात के कारण हार हुई थी। तो बीका दैया के नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर विश्वासघात किया। सिवाना दुर्ग के समय दोस्तों शीतल देवदूत शासक था, उसके समय भावले नाम के व्यक्ति ने क्या किया? विश्वासघात किया। और यहाँ पर बीका दैया के द्वारा विश्वासघात किया जाता है कानड़ देव के साथ में। अंत में सफलता न मिलती ही देखते खिलजी ने छल का सहारा लिया और कानड़ देव के एक देशद्रोही सेना नायक जिसका नाम है दैया सरकार बीका, इसके दो तो लालच में
आकर किले का गुप्त रास्ता तुर्कों को बता दिया था। ठीक है दोस्तों, और वही चीज मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताई थी कि हमीर देव दोस्तों जो कि रणथंबोर का शासक था, हमीर देव चौहान की चर्चा करें जो कि रणथंबोर का शासक था, उसके समय भी जब अलाउद्दीन खिलजी को सहायता नहीं मिली तो उसने दोस्तों रणथंबोर के जो शासक थे हमीर देव चौहान, उसके दोस्तों दो सेनापति, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल, उन दोनों को लालच दिया था। किसको दोस्तों? रणमल को, रतिपाल को, जो कि हमीर देव चौहान के क्या थे? सेनापति थे। उनको लालच देकर रणथंबोर के गुप्त रास्ते बताए। उसी प्रकार से दोस्तों वही कार्य किया जाता है दोस्तों जालौर में भी। जब अलाउद्दीन खिलजी को सहायता नहीं मिली तो बीका दैया को क्या दिया जाता है? लालच दिया जाता है, और ये दोस्तों ये क्या बता देता है? गुप्त रास्ता बता देता है। राजा की वीरता, इस भीषण विश्वासघात के कारण तुर्क सेना अचानक किले में घुस गए और कानड़ देव ने अपने वीरों के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है। जोहर की ज्वाला, देखिए अब जोहर होता है दोस्तों यहाँ पर, कहां पर होता है दोस्तों? जोहर। जब मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों जो हमीर देव जो चौहान था रणथंबोर का दुर्ग, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अटैक किया, और दोस्तों वहां पर भी क्या हुआ था दोस्तों? जोहर हुआ था। किसने किया था? सब रंगा देवी ने किया था दोस्तों रणथंबोर सवाई माधोपुर में, जो कि जल जोहर माना जाता है। किसने? रंगा देवी ने। ठीक है, जल जोहर था। वही जोहर यहाँ पर भी होता है दोस्तों जालोर में। किले की राजपूत वीरता वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दोस्तों जोहर का अनुमान किया, और यहाँ पर जो जोहर करती है उसका नाम आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जेतल दे। क्या नाम आता है दोस्तों? रानी जेतल दे। ठीक है, आपको याद रखना है, रानी जेतल दे। तो रानी जेतल दे के द्वारा यहाँ पर दोस्तों जोहर किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जलालाबाद का नामकरण, अलाउद्दीन ने जालोर को जीता, और जालोर को जीतने के बाद में इसका नाम बदलकर दोस्तों जलालाबाद कर दिया। तो दोस्तों देखिएगा, जालोर क्या नाम है? जालोर। जालोर का नाम बदल कर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया जाता है। तो देखिए, जाज आपको याद रखना है, क्या रखना है दोस्तों? जाज आपको याद रखना है। जो तो जाज एक ट्रिक है, जाज शब्द आपको याद रखना है दोस्तों, जा से हो जाएगा जालोर, जैसे हो जाएगा दोस्तों जलालाबाद। कौन रखता है साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने इससे पहले आप लोगों को ट्रिक बताई थी, सी के। क्या बताई थी दोस्तों? सी के। सी का मतलब हो जाएगा दोस्तों सिवाना, खे का मतलब हो जाएगा दोस्तों खेराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खेराबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खेराबाद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जलालाबाद कर दिया गया किसका साहब जी? इसका दोस्तों जालोर का दोस्तों जो नामकरण करके जलालाबाद कर दिया जाता है। लेकिन भाई साहब दोस्तों जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ना, इस जोहर में दोस्तों जो महिला दोस्तों जो जान देती है, अपनी जो रानी थी दोस्तों कानड़ देव चौहान की दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों जेतल दे। क्या नाम है? जेतल दे। इस जेतल दे से इतना इतना प्रसन्न हुआ दोस्तों कि इसकी याद में कौन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कानड़ देव की जो पत्नी थी जेतल दे थी, इतना प्रसन्न हुआ कि इसके याद में दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाता है। किसका नाम से दोस्तों? इसका मस्जिद दोस्तों, मस्जिद का दोस्तों निर्माण कर दिया जाता है। इस मस्जिद का जो नाम रखा जाता है वो है दोस्तों तोप खाना मस्जिद। क्या नाम है? तोप खाना मस्जिद, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मस्जिद। ठीक है, चलिए इसको मैं सही लिख देता हूँ भाई, वरना तुम कहोगे सर जी इंग्लिश भी नहीं आती क्या? मस्जिद। ठीक है, तो इस मस्जिद का जो नाम रखा जाता है वो है दोस्तों तोप खाना मस्जिद। ठीक है, मस्जिद। ठीक है, तो तोप खाना जो मस्जिद कहाँ है साहब जी? जालोर में। जिसका निर्माण किसने कराया साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किसके लिए कराया? रानी जेतल दे के लिए कराया, जो कि दोस्तों कानड़ देव की पत्नी थी। अब आप सोचोगे दोस्तों कि दोस्तों 1305 सिवाना का दोस्तों जो दुर्ग था, उस पर दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग को दोस्तों वहां का संरक्षक बनाया गया। तो फिर जालोर का संरक्षक किसको बनाया गया? आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर को जीत लिया, और इस जालोर को जीतने के बाद इसका नामकरण करके इसे जलालाबाद कर दिया, और जलालाबाद करने के बाद इसका संरक्षक किसे बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई साहब, क्या किसी मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ पर संरक्षक बनाया गया था, या तो किसी हिंदू व्यक्ति को बनाया गया था? मैं आप लोगों को दोस्तों एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिएगा, कानड़ देव, दोस्तों ये जो कानड़ देव था ना, ये जो कानड़ देव था इसका दोस्तों एक भाई था। किसका नाम था? इस कानड़ देव का एक भाई था, जिसका नाम देखने को मिलता है साहब जी मालदेव। क्या नाम है साहब जी? मालदेव। दोस्तों एक मालदेव वह व्यक्ति था दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों राठौड़ वंश में दोस्तों। तो राठौड़ वंश में जो तो जोधपुर के जो राठौड़ थे, जोधपुर के राठौड़ों में दोस्तों जो मालदेव था ना, वो मालदेव अलग था दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चौहान शासक है कानड़ देव, चौहान शासक सोनगरा जो चौहान है कानड़ देव, इसका एक भाई आता है दोस्तों मालदेव। ये जो मालदेव था ना, बाद में दोस्तों अलाउद्दीन के दोस्तों शरण में चला जाता है, शरण में चला जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इस मालदेव को जालोर का दोस्तों संरक्षक नियुक्त किया। जालोर का संरक्षक नियुक्त किया। ये बात आपको याद रखनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों चीजें जो कि आपको याद रखनी है।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को याद हुई होगी दोस्तों, देखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले कमालुद्दीन गुर्ग की बात की थी दोस्तों। कमालुद्दीन गुर्ग दोस्तों देखिएगा, ये रहा दोस्तों जालोर का ऐतिहासिक शाखा। सिवाना दुर्ग का पतन, वीरम देव। देखिए ये जो कमालुद्दीन दोस्तों जो गुर्ग है ना, बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो कमालुद्दीन जो दो गुर्ग है, कहीं पर दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों जो कानड़ देव के जो सेनापति थे, कानड़ देव के जो सेनापति थे, उनके बीच में युद्ध होता है। और इसे दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग का दोस्तों एक सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम है दोस्तों नाहर खां। क्या नाम आता है दोस्तों? नाहर खां। नाहर खां। नाहर खां ये मारा जाता है। तो दोस्तों ये भी थोड़ी सी आपको चीज याद रखनी है। मैंने आपको शम्स खां के बारे में चर्चा की थी। कानड़ देव चौहान ने दोस्तों जो था दोस्तों शम्स खां, उसको दोस्तों पराजित किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। और दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग का दोस्तों एक सहयोगी व्यक्ति था जिसका नाम है नाहर खां। ये भी दोस्तों कानड़ देव से युद्ध करते हुए मारा गया था। तो कानड़ देव से युद्ध करते हुए दोस्तों ये भी मारा गया था दोस्तों। इस चीज आपको याद रखनी है। तो ये था दोस्तों जालोर के दोस्तों शासकों के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से थी दोस्तों। जालोर का तो जो चौहान शासक था साम्राज्य, उसके बारे में मैंने महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों से चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको दोस्तों हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट एग्जाम हो दोस्तों, चाहे दोस्तों पीटीआई का एग्जाम हो, आरएसपी का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पुलिस का हो, सेट का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न देखने को यहाँ से मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका दोस्तों जो अगला पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, वो दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों अगला दोस्तों पार्ट आएगा आमेर का कछुआ वंश। क्या आएगा साहब जी? आमेर का जो कछुआ वंश है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, क्योंकि पार्ट नंबर 10वां आप लोगों के सामने रहने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले दोस्तों जो पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 जाकर देखे भाई, ऐसी जानकारी दी है जो कि आपको दोस्तों हजारों रुपए की कोचिंग है दोस्तों लेकर के बाद में भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।